जय श्री महाकाल दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? काफ़ी अच्छे होंगे। मेरा नाम सुनील मोटिवेशन, हमारा चैनल है सुनील 786 मोटिवेशनल। ठीक है दोस्तों, आपको जैसा कि पता है कि मैं आपको डेली मोटिवेशनल स्टोरी, मोटिवेशनल स्पीच या मोटिवेशनल शायरी में आपको सुनाता हूँ, है ना, जिससे कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। ठीक है दोस्तों, आज भी एक अच्छी प्यारी सी मोटिवेशनल स्टोरी लेके आया हूँ, जो कि आपको सुनकर समझकर जीवन में आगे बढ़ने के लिए अच्छा आपको मोटिवेशन मिलेगा, उन्नति मिलेगी, ये चीज़ है। ठीक है दोस्तों, हम स्टार्टअप करते हैं। और आपको पता है दोस्तों, हमारा चैनल है सुनील 786 मोटिवेशनल। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जल्दी से जल्दी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और अगर आपको अच्छा लगता है और अगर आपको सीखने को मिलता है दोस्तों, तो ये हमारा जो चैनल है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें आप, और उनको चैनल सब्सक्राइब कराएं, जिससे कि वो भी स्टोरी सुनकर अपने जीवन में उन्नति कर सकें, आगे बढ़ सकें। ठीक है दोस्तों, स्टार्टअप करते हैं। बहुत अच्छी प्यारी स्टोरी है, समझिएगा, जो कि आपको बहुत समझने सीखने को अच्छा आपको मार्गदर्शन मिलेगा, आगे बढ़ सकते हैं स्टोरी से। ठीक है दोस्तों, ठीक है। बहुत पुराने समय के पहले की बात है दोस्तों। एक युवक जो था, वो क्या हुआ कि वो जंगल में भटक गया। बहुत पुराने समय पहले की बात है। तो एक युवक क्या जंगल में भटक भटक चुका था। और वो जंगल दोस्तों बहुत घना जंगल था, भटक गया वो। ठीक है। और क्या हुआ, भटकते भटकते ऐसी जगह पे आ गया जो बहुत घना जंगल था, और घना जंगल के पास क्या बहुत पहाड़ियाँ बड़ी बड़ी थी। ठीक है। घना जंगल से जैसे ही वो थोड़ा आगे चला तो उसने देखा कि बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ थी। उन पहाड़ों पे चढ़ा, फिर वो पहाड़ों पे चढ़ने के बाद फिर नीचे उतरा वो। ठीक है। नीचे उतरने के बाद उसने देखा एक गांव नज़र आया उसको। क्या नज़र आया दोस्तों? एक गांव नज़र आया। उस गांव में जब वो गया तो उसने मतलब अजीब विचित्र टाइप के मतलब लोग देखे उसने। उस पर्सन ने क्या है कि उस युवक ने एक अजीब विचित्र प्रकार के लोगों मतलब देखा उन्होंने उसने। तो कैसे विचित्र टाइप के थे कि देखा जाए दोस्तों, उनकी आंखें नहीं थी। क्या नहीं थी? उनकी आंखें। और आंखें नहीं थी, फिर भी वो अपना जो भी ये काम जो है नॉर्मल, अपना खाना पीना जो भी अपना सब कर रहे थे। तो वो युवक ने उनको देखा, कि वो देखा कि वो दो लोगों को देखा पहले दोस्तों गांव के अंदर। इसके बाद क्या हुआ कि वो युवक और आगे बढ़ा, तो उसने देखा कि जितने भी लोग थे वहाँ पे, पूरे गांव के लोग ही जितने भी थे, सभी उनकी आंखें नहीं थी। और वो अपना काम सभी अपना जो भी है, जो रोज का डेली का जो काम है अपना, जो भी होता है ना, खाना पीना जो भी अपना नॉर्मल जो काम होता है जिससे गुजारा चलता है, सब कर लेते थे। ये चीज़ थी, बहुत पुराने समय पहले की बात है दोस्तों, ये चीज़ है। तो अब हुआ क्या है कि उसने पूरे गांव के अंदर घूम के देखा, सभी की आंखें नहीं थी। तो फिर क्या हुआ कि वहाँ पे कुछ बुजुर्ग लोग बैठे हुए थे, है ना, चार पांच बुजुर्ग लोग बैठे हुए थे। तो वो युवक उनके पास गया। वो पूछने लगा कि बाबा, यहाँ पे देखा जाए तो सभी की आंखें नहीं हैं, और यहाँ पे क्या सभी को दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है? तो बुजुर्ग कहने लगे, बेटा ऐसा क्या बोल रहे हैं आपकी आंखें नहीं हैं? सभी की बेटा आंखें हैं, सभी को दिखाई देता है, कैसी बात कर रहे हैं आप? तो फिर उसने क्वेश्चन करा कि ठीक है बाबा जी, आप कह रहे हैं कि आंखें हैं, तो बाबा जी ये बताइए कि जो सूर्य निकलता है, तो वो जब सूर्य निकलता है तो क्या होता है, अंधेरा रहता है या उजाला होता है? तो वो बाबा कहने लगे, बेटा यार क्या है कि देखो कलयुग चल रहा है। क्या कहने लगे बाबा वो बुजुर्ग लोग? कहना बेटा कलयुग चल रहा है, और पूरी ज़िंदगी अंधेरी अंधकार में फैल चुकी है, और हर चीज़ अंधेरी है, कुछ उजाला नहीं है, चारों तरफ अंधेरा छा चुका है, क्योंकि कलयुग बहुत तेज़ी से बढ़ चुका है। और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखता, कुछ नहीं इस दुनिया में, रोशनी की कोई किरण नहीं है, सब अंधेरा है, ऐसा बोलने लगे। तो वो युवक बोलने लगे, नहीं बाबा ऐसा नहीं है। क्या है कि देखिए, जब सूर्य निकलता है तो रोशनी भी होती है, उजाला भी होता है। वो देखा जाए तो अपने वृक्ष होते हैं वो भी हरे भरे हैं, उनका भी जो कलर है हरा है, भरा अच्छा है, सारी चीज़ें ठीक है। और भी कंडीशन है, हर चीज़ दिखती है। तो ऐसा मतलब युवक ने बोला। तो वो बुजुर्ग आपस में, जो बुजुर्ग बैठे थे चार पांच, वो आपस में ही बात करने लगे, यार क्या है ये, मतलब ये बच्चा जो है कहाँ से आया नहीं पता। ऐसा तो नहीं है इसकी कोई बीमारी है, या इसकी इसकी आँखें ही नहीं है, ऐसा तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि इसी की आँखें नहीं है। यार अपनी तो आंखें हैं, और कलयुग लग चुका है, और चारों तरफ से अंधकार छा चुका है ना, पूरी जिंदगी पूरी कल मतलब पूरे जो दुनिया है पूरी कलयुग में डूबी पड़ी है, चारों तरफ अंधेरा है, कुछ नहीं है। चारों तरफ जो देखो वही अंधेरा दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब लगता है, वो बात करते हैं बुजुर्ग आपस में, कि साथियों ऐसा लगता है कि शायद इसी की आंखें नहीं है, या फिर इसको कोई बीमारी है ना, इसका इलाज तो करना जरूरी है, बच्चा मतलब भारी विपदा में, इसका इलाज करना जरूरी है। तो वो सब लोग मिलके आपस में क्या हुआ कि उसको पकड़ लिए युवक को, और पकड़ के क्या करा उसका,
क्या करा कि उसकी जो आंखें थी वो निकाल दी और उसको भी वैसे ही अपने जैसे कर लिया। समझ में आया, ये चीज़ हो गई। मतलब वो बोल रहा था कि नहीं ऐसा नहीं है, तो सोचो वो सबके सब मिले क्योंकि एक जैसे लोग थे वो दोस्तों, और इसलिए क्या उसकी आंखें निकाल ली, उसको भी अंधा कर दिया। ये चीज़ होती क्योंकि वो अकेला था। अगर वहीं अगर उसके साथ अगर और भी ज़्यादा लोग होते, 4 5 10 लोग, तो फिर वो समझ पाते और फिर उनकी बात भी समझते। पर कहीं ना कहीं जब कोई अकेला इंसान ऐसी जगह पे मतलब रुक जाता है ना, जहाँ पे वो एक जैसे मिल जाते हैं और उसकी सोच अलग हो जाती है, तो फिर वो क्या है कि वो अकेले इंसान की बात नहीं चलती। ठीक है, फिर वो जितने ज़्यादा लोग होते हैं फिर उन्हीं की बात चलती है। वो अपना एक होता है एक संगति वाली कंडीशन हो, जैसी संगति होती है वैसी सोच वो बना लेते हैं। जितनी ज़्यादा संगति, जितने ज़्यादा लोग होंगे, ये चीज़ होती है। तो दोस्तों इस स्टोरी से मोरल ऑफ स्टोरी में आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे लोगों में आप रहोगे वैसी ही आपकी सोच चलेगी। अगर वो युवक उन लोगों के बीच अगर इस तरीके से बातें नहीं करता तो उनकी आंखें उसकी आंखें नहीं निकलती। ये चीज़ है। अगर उसको ठीक भी करना था तो वो अकेला नहीं, बाकी और ज़्यादा लोग होते। ये चीज़ है। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ दोस्तों इस स्टोरी के माध्यम से आपको समझाना चाह रहा हूँ कि देखिए आपके आसपास जैसे कोई बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि भाई मैं बात करता हूँ डायरेक्ट सेलिंग फील्ड की, जो कि मैक्सिमम जो हमारे इंडिया के अंदर भी अब मैक्सिमम लोग का क्या है कि डायरेक्ट सेलिंग को नहीं समझते। तो ये सोचने वाली बात है, क्योंकि जैसी जैसी जैसे लोगों में रहते हैं वैसी सोच होती है। भाई हम फॉरेन कंट्री की बात करें, वहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे वो ऐसे लोग हैं समझ में जो कि डायरेक्ट सेलिंग को बहुत ज़्यादा समझते हैं, इसलिए वहाँ का कंट्री भी आगे है। समझ में आया? इसलिए अमेरिका का देखा जाए टॉप लिस्ट में नाम आता है, देखा जाए दुनिया का ताकतवर देश है वो, ये चीज़ है। पर वहीं देखा जाए तो आज हमारे इंडिया के अंदर मैक्सिमम लोग डायरेक्ट सेलिंग की वैल्यू नहीं समझते। वो सिंपल सी बात है, क्यों समझेंगे? क्योंकि वहाँ पे आज तक कोई डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस नहीं हुआ, क्योंकि जैसी संगति वैसी सोच। समझ में आया? अगर अब देखिए बात होता है कमाने, अगर जैसे ज़्यादा कमाना कम कमाना, अगर आपके बीच अगर कोई 10 15 20 25 हज़ार तक ही कमा रहा मतलब कमाने वाले लोग हैं, और अगर आप उनके बीच में बोलोगे कि नहीं यार मैं महीने में मतलब देखा जाए 2 साल मेहनत करके महीने का मैं 1 लाख भी कमा सकता हूँ, तो वो मजाक समझेंगे आपका, हंसी उड़ाएंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे। ये चीज़ है। वो आपका देखा खिल्ली उड़ाएंगे ताली बजा के, अरे कुछ नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। और कुछ बुजुर्ग लोग होंगे वो तो ये बोलेंगे बेटा ऐसी सफ़ेद वाल नहीं कर ली अपनी ज़िंदगी में। ठीक है ना, अगर इतना ही आसान होता तो हमारे सफ़ेद वाल नहीं हो गए, है ना। 20 25 हज़ार में पूरी ज़िंदगी निकाल दी। ठीक है, आपको तो फालतू की बातें आ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो सबके सब आपको ऐसा समझा देंगे, क्योंकि आप अकेले पड़ गए ना दोस्तों, इसलिए। तो क्या है कि वो सबको आपको ऐसा समझा देंगे जिससे कि आपकी सोच आपकी संगति के हिसाब से आपकी सोच हो जाती है। मतलब जैसी संगति वैसी सोच, वो चीज़ है। वहीं आप ऐसे लोगों के बीच में जाइए जो देखा जाए जो प्रूफ कर चुके हैं अपने आप को, मैक्सिमम लोग जिनकी सोच अपनी बड़ी है। समझ में आया? जैसे कि जो महीने का बहुत डेफिनेटली अपना 2 साल नहीं 1 साल के अंदर अपने आप को प्रूफ करके महीने का लाख रुपए कमा रहे हैं, महीने का 50 हज़ार कमा रहे हैं, महीने का 60 हज़ार कमा रहे हैं। तो उन लोगों के बीच में अगर आप दोस्तों रहोगे तो वो डेफिनेटली आपकी मदद भी करेंगे और वो खुद आपको विश्वास भी दिलाएंगे कि हाँ आप कमा सकते हो क्योंकि हमने भी कमाया। तो ये चीज़ होती है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, मैं आपको बस यही बोलना चाहूँगा इस स्टोरी के माध्यम से कि आप ऐसे लोगों में रहिए जिसकी सोच बड़ी हो, बड़ी सोच हो। ऐसे लोगों की संगति करिए, क्योंकि दोस्तों सिंपल सी बात है, जैसी आपकी संगति रहेगी वैसी आपकी सोच रहेगी। तो कोशिश करिए अच्छे लोगों से संगति बनाइए। माना कि आपका जन्म कहीं पे भी हुआ हो, पर कोशिश करो कि अच्छे लोगों में रहो जिससे कि आप अपने जीवन में उन्नति कर सकें। ऐसे लोगों में रहिए जो अच्छा पैसा कमा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ये चीज़ है। ऐसे लोगों में मत रहिए जिनके सपने भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं। अरे सपने तो छोड़िए, जिनकी ज़रूरत भी पूरी नहीं हो पा रही है, ऐसे लोगों के रहने के साथ क्या मतलब है? समझ में आया? ऐसे लोगों के साथ रहिए, ऐसे लोगों के साथ संगति रखिए, ऐसे लोगों के साथ काम करिए जो अपने ज़रूरत भी पूरी कर रहे हैं और ज़रूरत के साथ साथ अपने सपने भी पूरे कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाकी हम फिर नेक्स्ट मोटिवेशन स्टोरी या मोटिवेशनल स्पीच या शायरी के साथ हम मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय श्री महाकाल, जय श्री राम दोस्तों।